सो वेलकम बैक गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पहले वाले वीडियो के लिए इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा क्योंकि हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा कुकिंग करना है एक साथ। सो बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट्स बिगिन विथ टुडेज डिश। सो आज की डिश है हमारी वेरी फेमस पैक आइटम, दैट इज़ ढोकला। हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। सो ढोकला इज़ वन ऑफ अ काइंड दैट हम स्नैक में भी खा सकते हैं, हम मेन कोर्स की तरह भी खा सकते हैं एंड साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। So now you know the ingredients, so let's begin with the cooking now. So सबसे पहले let's add besan. I have taken 2 cups of besan for this. That is approximately 480 grams of besan. Then add your salt. Salt as per your taste. I have taken almost 1 tablespoon of salt. That is 15 grams of salt. So अभी हम लोगों ने बेसन और सॉल्ट अच्छे से मिक्स कर लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर टर्मरिक, दैट इज हल्दी. सो द ट्रिक फॉर यू गाइज इज दैट हल्दी और बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है. जब भी आप ज्यादा हल्दी डालते हो तभी और बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है. दिस इज द रीजन योर ढोकला टर्न्स रेड. सो जब भी हम घर पे ढोकला बना रहे होते हैं और ढोकला लाल हो जाता है, थोड़ा सा काला हो जाता है, सो वी कीप ऑन वंडरिंग दैट व्हाई दिस ढोकला इज रेड और बिट ऑफ अ ब्लैक. सो दिस इज द रीजन योर बेकिंग सोडा एंड योर हल्दी रिएक्ट्स. So what can we do here is that I have made a turmeric water here. So थोड़ा सा turmeric और थोड़ा सा पानी, that is 1 tablespoon of turmeric water you should add in this, and a pinch 1/4 teaspoon of turmeric powder. So this prevents your dhokla from baking soda from reacting and your dhokla turns out yellow. So अभी हम लोगों ने turmeric water और turmeric ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लिया अच्छे से. Now it's time for sourness. As you know that ढोकला is a fermented dish and उसको खटास चाहिए. So खटास आती है fermentation से और हम लोग यहाँ instant ढोकला बना रहे हैं. So sourness के लिए we'll add 1/3 cup of curd. So ये लीजिए, हम लोग ने अभी थोड़े से खटास के लिए कर्ड ऐड कर लिया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लो. So now it's time for 1 tablespoon of ginger garlic paste. इसके बाद इट्स टाइम फॉर वाटर. ऐड थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिएगा क्योंकि एक साथ अगर ऐड कर लिया आप लोगों ने सो इट विल उसकी गुठलियाँ बन जाएगी. सो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिएगा एंड स्टर इट वेरी वेल. इसको बहुत अच्छे से स्टर कर लो क्योंकि यू डोंट वांट लम्प्स इन योर ढोकला. सो कीप एडिंग वाटर. इट शुड बी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी. आपको कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं. सो कीप स्टरिंग इट वेरी वेल. सो आफ्टर स्टरिंग इट कंटिन्यूसली फॉर 10 minutes, दिस इज हाउ इट शुड लुक एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी यू नीड. हमको इसको पतला रखना है. एंड नाउ बिफोर स्टीमिंग इट, हमको इसको स्टीम करने से पहले इट्स टाइम टू ऐड द फाइनल इंग्रेडिएंट, दैट इज बेकिंग सोडा और यू कैन ऐड इनो इफ यू हैव, दैट इज फ्रूट सॉल्ट. बट here is a trick that before adding it directly, हम बेकिंग सोडा या फ्रूट सॉल्ट डायरेक्टली ऐड करने से पहले हमको उसको थोड़ा सा तेल में मिक्स करना होगा. इससे क्या होगा कि बेकिंग सोडा को जल्दी से रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो या फिर इनो आप डायरेक्टली डालोगे तो जल्दी से रिएक्ट करता है. सो टू गिव इट अ बिट ऑफ अ टाइम एंड टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द रिएक्शन, सो ऐड एंड मिक्स बेकिंग सोडा विथ अ बिट ऑफ ऑयल और इनो विद बिट ऑफ ऑयल बिफोर एडिंग इट. सो अभी मैं बेकिंग सोडा थोड़े से तेल में मिक्स करने जा रहा हूँ बिफोर एडिंग इट टू द बैटर. सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट. ज़्यादा तेल नहीं लेना है हमको और 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स करके फिर बैटर में डालने का. नाउ इट्स टाइम टू ऐड बेकिंग सोडा एंड ऑयल इनटू इट एंड मिक्स इट विगरसली. बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करने का इसको, नॉट मच देन 1 minute.
जैसे ही आपको दिखे कि झाग बन रहा है, वैसे ही आपको इसको मोल्ड में डालने का है जिसमें आप ढोकला स्टीम करेंगे. सो मिक्स इट वेरी विगरसली. It's time to add the batter into the mold and steam it for next 30 minutes. अभी झाग बन चुका है इसमें. डोंट टैप इट आफ्टर एडिंग इनटू द मोल्ड. बहुत ज़्यादा टैप नहीं करने का इसको. एंड पूरा बैटर अच्छे से लेके ऐड कर दो. सो नाउ इट्स टाइम टू स्टीम आवर ढोकला फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स ऑन अ लो फ्लेम. सो आपका ढोकला ज़्यादा स्पॉन्जी रहेगा. एंड in a pressure cooker without the CT of the pressure cooker, you have to steam ढोकला for next 30 minutes. So जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है, now it's time to make the जॉग और तड़का ऑफ द ढोकला. So जॉग के लिए हम लोग को 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म कर रखा है थोड़ा सा. Now it's time to add 1 tablespoon of mustard seeds into it and let the mustard seeds crackle. After this you can add curry leaves and slit 2 to 3 green chilies. Give it a good toss. And most important thing, that is thing, that is asafoetida. After this add 1 tablespoon of sugar. थोड़ा सा स्वीट चाहिए. Mix it well. And then add water. इसको कुक होने दो. Half a cup of water you can add. फ्लेम ऑफ कर दो. Your jhog is ready. So after steaming it for 30 minutes, this is how our ढोकला should look. And अगर आपको चेक करना हो कि अगर आपका ढोकला ठीक से हुआ है कि नहीं, so there is a trick for you. Take a toothpick in your hand and then insert it in between the ढोकला. And if the toothpick comes out without ढोकला, then this is a sign that ढोकला is cooked from center. So now our ढोकला is perfectly cooked, and now it's time to add the tempering or the jhog that we have made for the ढोकला and garnish it really good after it. So it becomes more tempting, and the ढोकला absorbs the jhog, and it gets a very good flavor after that. To cut the ढोकला the way we want, but before that oil your knife like this to cut it evenly and perfectly. So now that we have served our ढोकला in the dish, it's time to garnish it. I have fresh coriander here. सो मुझे कोरिएंडर बहुत अच्छा लगता है. सो ऐड एज मच एज यू कैन एंड फ्रेश कोकोनट. Now that everything is ready, this is the most favorite part of the video, actually my personal favorite part of the video, because I get to taste the dish what I have made. So let's taste it now. This is perfectly spongy and the way I wanted. The ढोकला has absorbed the jhog very well. And now go and try this and tell me in the comment section how you go with it. So before ending my video, guys, this is one interesting and quick fact that I would like to share with you about ढोकला. So जब मैं ढोकले के बारे में रिसर्च कर रहा था before the video, so I came across one information that ढोकला was first mentioned in 1066 CE, that is Common Era, and then it was called as Dukia. So Dukia is the Purvaj of ढोकला, and after almost 500 years, that is in 1520 CE,
it was mentioned as Dokla. By the name we call it today. So after 500 years in one of the Gujarati texts, it was called as Dokla. So thank you so much guys, and now it's time to say the final goodbye. But before that, do share and subscribe my video, and if you haven't done it till now, do tell it to your friends and family members too. And for any of your doubt and queries, I'm always there, all available in the comment section. And for any suggestions you wanted to tell me for improving my videos, do comment it, and I'll always welcome them very positively. So thank you so much. Goodbye, take care, until next time.